Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic, that is Gauss's law of magnetism. ठीक है, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने डिस्कस किया था गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने गॉसेस लॉ को डिस्कस किया था, मैग्नेटिज्म में भी गॉसेस लॉ है, ये फंडामेंटल्स लॉ है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में अगर बात करें तो इसके 4 फंडामेंटल्स लॉ है। एक आपका गॉसेस लॉ है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉसेस लॉ है ना मैग्नेटिज्म, और एक आपका है एम्पियर्स सर्किटल्स लॉ, एंड एक आपका फंडामेंटल लॉ में आता है, नेक्स्ट चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे, फैराडेज लॉ। ये 4 फंडामेंटल्स लॉज होते हैं मैग्नेटिज्म में, उसी में से एक लॉ है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। व्हाट इज अ स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, उसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है। सो नाउ लेट अस सपोज कि अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, जस्ट लाइक दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। अगर हम इसके अराउंड एक क्लोज सरफेस ड्रॉ करें, क्लोज सरफेस किसी भी ऑर्बिटरी शेप का ड्रॉ कर सकते हैं, मान लेते हैं एक क्लोज सरफेस हो गई है, दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस, क्लियर, क्लोज सरफेस। सुनो, अगर हम इस मैग्नेट की स्टडी करते हैं इस क्लोज सरफेस के अराउंड, तो हमें पता है इस नॉर्थ पोल से जितने मैग्नेटिक फील्ड्स निकलेंगे उतने ही मैग्नेटिक फील्ड्स जो है आपके साउथ में एंटर करेंगे, जस्ट लाइक दिस। ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। इट मींस कि इसके अंदर जितने मैग्नेटिक फील्ड्स नॉर्थ से ओरिजिनेट होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड आपके साउथ में जाके क्या होगा, टर्मिनेट होगा। तो इसका मतलब इस क्लोज सरफेस, जो हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल होगा, मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल ऑलवेज 0 होगा, ना, हमेशा क्या किसके इक्वल होगा, 0। इट मींस इसका मतलब समझते हैं कि नॉर्थ से जितने मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा सेम उतना ही मैग्नेटिक फील्ड साउथ में जाके क्या करेगा, एंटर करेगा। तो इससे निकलने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पॉजिटिव हैं तो इसके अंदर एंटर करने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने होंगे, नेगेटिव। सरफेस से निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड एंड सरफेस के अंदर एंटर कर, दोनों ही अपोजिट प्रोसेस है। तो इसलिए यहां पे जितना मैग्नेटिक फील्ड इससे निकलेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इसमें एंटर करेगा, तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा जो इस सरफेस से इंक्लोज हो रही है, सरफेस से निकल रहा है, वो कितना होगा, 0 होगा। तो इसका स्टेटमेंट सिंपल सा स्टेटमेंट है गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म का। इट स्टेट्स इज दैट द सरफेस इंटीग्रल of magnetic field it states that the surface integral of magnetic field over a closed surface is equal to 0। किसके इक्वल होगा, 0 होगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट ds, ds मींस सरफेस इंटीग्रल। जैसे हमने एम्पियर सर्किटल्स लॉ पे पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl लिखते थे, यहां पे सरफेस इंटीग्रल मींस B डॉट ds, तो इंटीग्रेशन B डॉट ds इज इक्वल टू ऑलवेज 0। तो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म या गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। इस स्टेटमेंट का एक फिजिकल मीन्स ये है, इसका फिजिकल मीन ये है कि इन नेचर में कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। जो हमारा नेचर है, इस नेचर में कभी भी इंडिविजुअल मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करता, लेट अस सपोज कि अगर मोनोपोल इस नेचर में एग्जिस्ट करता, तो उस कंडीशन में इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट D s जो होता वो QM बाय या QM इंटू म्यू नॉट होता करके। लेकिन
इस नेचर में कभी भी QM मींस जो हमारा पोल है, पोल स्ट्रेंथ है, तो इस नेचर में, हमारे नेचर में कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। इसका फिजिकल मींस है मोनोपोल्स आर नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल्स आर नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा नेचर में। कभी भी साउथ पोल इंडिविजुअली आपको कहीं नहीं मिलेगा, कभी भी इंडिविजुअली नॉर्थ पोल आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है जब भी एक मैग्नेट बनता है, एक मैग्नेट को चाहे आप जितने भी पीसेस में ब्रेक कर दे, हमेशा वो एक मैग्नेट के जैसा ही बिहेव करता है। उसमें एक नॉर्थ पोल भी होता है और एक साउथ पोल भी होता है। ठीक है, अब यहां पे जो इंटीग्रेशन B डॉट ds है, इंटीग्रेशन B डॉट ds, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेशन B डॉट ds का मीन्स होता है कि पर यूनिट एरिया से कितना मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम अगर डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के टर्म्स में, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, और इसका नेक्स्ट डेफिनेशन हम बना सकते हैं द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स through a closed surface, through a closed surface is always zero। कितना होगा? ऑलवेज जीरो होगा। मतलब किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा कितना होगा? जीरो होगा। तो ये भी हमें ये शो करता है कि मैग्नेटिक पोल हमारे, सॉरी, जो मोनोपोल है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है इन नेचर में। ठीक है, तो हमेशा जब भी कहीं पे भी आपको मैग्नेटिक पोल्स मिलेंगे तो हमेशा एक साथ मिलेंगे, नॉर्थ एंड साउथ दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो दिस इज एक छोटा सा फंडामेंटल लॉज है, गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसमें, सम न्यूमेरिकल्स, लेट अस सी। कल हमने डिस्कस प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ वेरियस सिस्टम। अलग अलग सिस्टम्स के लिए हमने मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट किया था। सो नाउ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट m इज इक्वल टू, हमने प्रूफ किया था IA। ठीक, हमने प्रूफ किया था m इज इक्वल टू, डिफाइन किया था QM इंटू 2L। QM इज द पोल स्ट्रेंथ of magnet and 2L is the length of the magnet। ठीक ना, मैग्नेटिक लेंथ है 2L। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड इसके अलावा जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसके लिए भी हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाला था, म्यू L इज इक्वल टू EBR बाई 2। और इसी में एक और इक्वेशन हमने ड्राइव किया था L के टर्म्स में, दैट इज म्यू L इज इक्वल टू E अपॉन 2MEL, 2MEL। और लास्ट में एक बोहर मैग्नेट्रॉन्स के लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, म्यू L इज इक्वल टू NH अपॉन NE स्क्वायर, सॉरी ड्राइव किया था 4 पाई ME, NH अपॉन 4 पाई ME। ME का मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंटू E, तो इसको EH लिख देता हूं मैं, EH। ये सारे फॉर्मूलेस हमने ड्राइव किया था मैग्नेटिक डायपोल के लिए। तो इन सारे फॉर्मूलेस को हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में। सो नाउ लेट अस सी फर्स्ट न्यूमेरिकल दैट इज एन इलेक्ट्रॉन इज एन atom revolve around the nucleus in an orbit of radius 0.5 ampere. Calculate the equivalent magnetic moment if the frequency of the revolutions of electron is 10 to the power 10 megahertz। देखिए, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, क्या निकालना है? मैग्नेटिक इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। उसकी फ्रीक्वेंसीज दे रखा है, F इज इक्वल टू 10 to the power 10 मेगाहर्ट्ज, देन 10 to the power 16 मेगा में कितना 6 होता ना, तो 10 to the power 16 हर्ट्ज हो जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आपका 10 to the power 16 हर्ट्ज। एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज
radius r is equal to 0.5 angstrom, it means 0.5 into 10 to the power minus 10 मीटर. एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. एंड व्हाट इज गिवन हियर, और कुछ नहीं दे रखा. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना है. तो मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा आपका m इज इक्वल टू IA, ये भी यूज कर सकते हैं, और हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, EVR अपॉन 2. देखिए E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास गिवन नहीं है, वेलोसिटी नहीं दे रखा है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है. यहां पे सबसे पहले हम यूज करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट. मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू L इज इक्वल टू व्हाट इज I, IA. सो नाउ I इज व्हाट, I means Q upon T, T is time period, and pi R square, pi R square. Clear? यहाँ पे वेलोसिटी गिवन नहीं है, वेलोसिटी अगर गिवन नहीं है तो ठीक. हाँ, वेलोसिटी गिवन नहीं है, चलिए कोई बात नहीं. तो यहाँ पे सबसे पहले वेलोसिटी नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब है I इंटू ए यूज करते हैं. एंड I इज इक्वल टू Q अपॉन T, Q मीन्स E अपॉन T, E अपॉन T, एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो 1/T इज इक्वल टू F, तो EF इंटू पाई R स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे म्यू के लिए, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए, EF इंटू पाई R स्क्वायर. सो नाउ E इज व्हाट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू F 10 टू द पावर 16 इंटू पाई 3.14 इंटू R 0.5. तो इसको लिखते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11 मीटर. तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 का स्क्वायर. सुनो 16 4 जा 64 का 4 कैरी 6, 16 1 जा 16 प्लस 6 22 कैरी 2, 16 3 जा 48 प्लस 2 48 प्लस 250 1 2 3 तो 5.024 इंटू यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 19 प्लस का 16 एंड 11 का स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस का 22 5 4 जा 100 कैरी 10 5 2 जा 50 प्लस 10 60 कैरी 6 और ये जगह 25 5 जा 125 तो 125.6 इंटू 10 टू की पावर देखिए 22 में से 16 माइनस करेंगे तो माइनस का 6 और इसमें ऐड करेंगे माइनस का 25 एम्पियर मीटर स्क्वायर. क्या जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर माइनस का 25 के टर्म्स में. या इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पॉइंट को यहाँ पे ले आएंगे तो 1.256 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23 एम्पियर मीटर स्क्वायर आ जाएगा. ठीक ना, क्योंकि डेसिमल को आगे ले जाएंगे तो पावर ऐड हो जाएगा तो 2 पावर ऐड कर देंगे तो 25 प्लस 2 दैट इज माइनस का 23. सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. Next, second question. Second question is that an electron move around the nucleus in a hydrogen atom of radius 0.51 angstrom with the velocity of 2 into 10 to the power 6 meter per second. Calculate the following. First, the equivalent current due to the orbital मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण कितना करंट इक्विवेलेंट करंट जनरेट कर रहा है वो कैलकुलेट करना है. सेकंड, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कैलकुलेट करना है. एंड मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएट विथ द इलेक्ट्रॉन.
मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ कितना मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएट हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है. सो नाउ लेट्स से वी हैव गिवन रेडियस ऑफ ऑर्बिट दैट इज 0.51 एंगस्ट्रॉम. 0.51 एंगस्ट्रॉम एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v is equal to 2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड. बहुत हाई स्पीड है इलेक्ट्रॉन की स्पीड, बहुत ज्यादा 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड है. एंड हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है करंट को. सो नाउ फर्स्ट करंट I is equal to E upon T. E upon T and T is equal to what? Time period is equal to 2 pi R upon V होता है. तो 2 pi R upon V, तो T की वैल्यू रख देंगे T is equal to 2 pi R, तो E upon 2 pi R upon V. V ऊपर चले जाएगा तो EV upon 2 pi R. ठीक. So now E is what? 1.6 into 10 to the power minus 19 into V. V is equal to velocity that is 2 into 10 to the power 6 divided by 2 into 3.14 into R. R is equal to 0.51 into 10 to the power minus का 10. एंगस्ट्रॉम में दे रखा ना, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10 to the power minus 10 हो जाएगा. ठीक हो गया. 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल एंड इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा. कितने टाइम्स? अप्रोक्स 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा तो 16 2 जा 16. देखिए कितना होता है 16 2 जा 32 मतलब 3.2 अप्रोक्स 3.2 के इक्वल है. तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 बाय, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102, तो ये आ जाएगा आपका 1.02 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19 प्लस 6, माइनस का 10 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 10. तो ये आएगा अप्रोक्स 1 बाय 1.02 इंटू 10 टू की पावर माइनस 3. देखिए 10 प्लस 16 19 में से 16 माइनस करेंगे तो आपका माइनस का 3 और ये अप्रोक्स आपका आंसर आ जाएगा. इसको अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 0.99 समथिंग करके आएगा कुछ इंटू 10 टू माइनस 3. तो इसको 10 टू माइनस 3 एम्पियर लिख सकते हैं हम. क्या लिख सकते हैं? 10 टू माइनस 3 एम्पियर. ठीक हो गया. 16 2 32, हाँ सही है. 10 टू माइनस 3 एम्पियर. सेकेंड चीज इसमें कैलकुलेट करना है हमें. सेकेंड यहां पे कैलकुलेट करना है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना है. सेकेंड ठीक, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक देखिए जो सर्कुलर ऑर्बिट है, लेट्स लाइक दिस, ये एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो यहां पे एक करंट जनरेट करें. लेट अस सपोज कि इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके अपोजिट में क्या करें, करंट जनरेट कर रहा है I. कितना करंट जनरेट कर रहे हैं I. जब ये करंट जनरेट करेगा I तो इसके इस ये जो हमारा एक ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का, ये ऑर्बिट क्या करेगा एज अ लूप जैसा बिहेव करेगा और लूप के कारण इसके सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा. ठीक है ना. तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना होगा, V इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R. फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2R. सुनो, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू की पावर माइनस 7 इंटू I, करंट इज 10 टू की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2R, 2 इंटू R. R इज इक्वल टू वॉट, R इज इक्वल टू रेडियस है 0.51 इंटू 10 टू की पावर माइनस 10 मीटर. क्लियर. सुनो, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स ये 1 आ जाएगा. 1 से इसको डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसको 1 लेट कर लेते हैं और ये जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू की पावर माइनस 7 माइनस 3 और 10 ऊपर चला जाए तो प्लस का 10 हो जाएगा डिवाइड बाय 1.02. इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.02. तो माइनस 10 ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे पावर्स. तो यहां बचेगा 4 पाई टेस्ला. तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका सेंटर पे, 4 पाई टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड होगा. एंड नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक मूवमेंट.
थर्ड पॉइंट इज मैग्नेटिक मूवमेंट. मैग्नेटिक मूवमेंट m इज इक्वल टू आई ए, I 10 to the power minus 3 and a pi r square. So now pi r square, तो पाई हो जाएगा 3.14 इंटू आर, आर इज इक्वल टू 0.51 इंटू 10 टू की पावर माइनस 10 का स्क्वायर इंटू 10 टू की पावर माइनस 3. 10 टू की माइनस 3 लास्ट में लिख लिया, आर स्क्वायर का वैल्यू रख दिया यहाँ पे. 51 का स्क्वायर इज व्हाट? 51 इंटू 51 1 5 5 5 10 1 26. तो 1 2 3 4 तो कितना आएगा? 0.26. 3.14 इंटू 0.26 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 20, 10 का स्क्वायर माइनस का 20 एंड माइनस का 3. तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 26 4 जा 102, सॉरी 104 का 4 कैरी 10, 26 1 जा 26 एंड 10 36 का 6 कैरी 3, 26 3 जा आपका हो जाएगा 68 नहीं 68 नहीं, ये हो जाएगा आपका 8 कैरी 2 18 कैरी 1 6 एंड 7 78. हाँ सही है. 78 प्लस 3 तो 81. कितना है? 81. कितने प्लेस बार डेसिमल है? 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 23. तो एक डेसिमल को पीछे ले जाते हैं तो 8.164 इंटू 10 टू की पावर माइनस का एक प्लेस ले जाएंगे तो माइनस का 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर. एम्पियर मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर. सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question. A magnetic dipole moment of Earth is 6.4 into 10 to the power 21 ampere meter square. If we consider it to be due to a current loop bound around the magnetic equator of the Earth, then what should be the magnitude of the current? Assume the Earth to be a sphere of radius 6400 किलोमीटर. तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि क्या कह रहे हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10 टू द पावर 21 एम्पियर मीटर स्क्वायर. मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अर्थ इज m इज इक्वल टू कितना है? वैल्यू है 6.4 इंटू 10 टू की पावर 21 एम्पियर मीटर स्क्वायर. 21 एम्पियर मीटर स्क्वायर. हम ये अज्यूम करते हैं कि अर्थ जो है हमारा एक स्फीयर है और इक्वेटर पे क्या हो रहा है? करंट जनरेट हो रहा है. तो हमें करंट का वैल्यू निकालना है, करंट कैलकुलेट करना है. और दे रखा है अर्थ का जो रेडियस है r दैट इज 6400 किलोमीटर. तो इट मीन्स इट इज 6.4 इंटू 10 टू की पावर 6 मीटर. करंट कैलकुलेट करना है तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला यूज करते हैं. m इज इक्वल टू आई ए देन आई इंटू ए पाई आर स्क्वायर देन आई इज इक्वल टू m अपॉन पाई आर स्क्वायर. सो नाउ m 6.4 इंटू 10 टू की पावर 21 डिवाइडेड बाय कैपिटल आर लेना. 3.14 इंटू 6.4 इंटू 6.4 देखिए आर का स्क्वायर 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 टू की पावर 12 इंटू 10 टू की पावर 12. 6.4 से 6.4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. देन ये जाएगा 1 बाय 3.14 इंटू 6.4 इंटू 10 टू की पावर
21 माइनस 12 पर जाएगा तो ये जाएगा आपका माइनस में, तो आ जाएगा 1/64 4 जा 64 4 जा, ये हो जाएगा आपका 6, या डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14 6.4, तो ये जो 16 1 5 12 14 तो सॉरी 24 8 एंड 18 6 9 0 9, ये जो आपका 8 9 1 2 1 2 3 1 2 3, तो ये आएगा 20.096 इंटू 10 टू की पावर, इसको उसमें माइनस कर देना, तो ये आएगा आपका हो जाएगा 12 9, कितना जाएगा 9। इसको अप्रोक्सीमेट में क्या लेते हैं 20 ले लेते हैं, इसको कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। देन 100/20 इंटू 10 टू की पावर 7, देखिए 10 टू की पावर 9 है, 10 टू की पावर 9 को 100 इंटू 10 टू की पावर 7 लिख सकते हैं, और 20 से इसको डिवाइड कर देना 5, देन 5 इंटू 10 टू की पावर 7 एम्पियर। मतलब अप्रोक्स जो है अर्थ के इक्वेटर पे इतना करंट जनरेट हो रहा है, दैट इज 5 इंटू 10 टू की पावर 7 एम्पियर, ठीक है ना, जो कि एक लार्ज अमाउंट में एक करंट है, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है ना। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी के बारे में कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं, एंड आफ्टर दैन जो मैग्नेटिज्म है वो चैप्टर्स हमारा क्लियर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो जो टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम से या इस बार सीबीएसई के सिलेबस में से डिलीट हो चुका है, उन टॉपिक्स को हम टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी अगर कभी टाइम मिलेगा तो हम उसको टच करेंगे, अदरवाइज उसको छोड़ देंगे। जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में है बस उन्हीं टॉपिक को टच कर रहे हैं, उन्हीं टॉपिक की हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।